हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। आज हम 9th क्लास में मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद रीजन देना है। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल और ये है इरेशनल। रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें यही कहा है कि रेशनल और इरेशनल नंबर p/q की फॉर्म वाले और इरेशनल जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। p/q की फॉर्म में कैसे नंबर नहीं होते, जैसे ये दे दिया हमने कि 6.5942138 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चला जाता है, कंटिन्यू इसकी वैल्यू आती जा रही है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल जैसे मैंने दे दिया 5.642, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन था अपने पास में एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट अब यहां पर दे रहेगा हमें सेकंड कि रियल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हमने बात कर ली, अब है रियल नंबर के रियल नंबर क्या होते हैं कि रियल नंबर होते हैं इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर आ जाएगा। तो रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है उनका अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो यहां पर बात हुई कि इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है, इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है। तो हम देखते हैं इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है, तो इसका आंसर होगा यस। इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, यस। इसका आंसर होगा ट्रू। क्या होगा, ट्रू। कि every irrational number is a real number, true, because real number is a combination of all rational और irrational number। ये था इसका आंसर। अब है सेकंड। फर्स्ट तो अपने आ गया ट्रू। सेकंड की बात करते हैं, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन अ फॉर्म ऑफ रूट एम। जो भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं। अब नंबर लाइन पे हम कुछ स्पेसिफिक नंबर को शो कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन पे अगर हमें 5 को डिनोटेट करना गए तो हम 5 को डिनोटेट कर दिया, डायरेक्टली बता देंगे 5 है, ये 0। ठीक है, अब रूट 4 को शो करना है, रूट 4 की वैल्यू हमें पता है 2 है। रूट 5, रूट 3 उनको भी नंबर लाइन पे शो करना हम सीखेंगे। कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं वो रूट एम की फॉर्म में नहीं होते हैं। ऑन नंबर लाइन cannot be in form of root m। नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं वो रूट m की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो रूट 2 बना सकते हैं, रूट 3 बना सकते हैं। रूट के अंदर जो भी है 2.3, 2.4, 2.5, ये जो वैल्यू एक्सटेंड होती जाएगी उन वैल्यू को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड है एवरी रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अब जो रियल नंबर होता है
वो इरेशनल होता है। अब हमने बात की थी, पहले ही बताया था हमने कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता है जो अपने रेशनल है और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, वो रियल नंबर होता है। कि रियल नंबर इंक्लूड होता है जिसमें इंक्लूड होता है रेशनल और इरेशनल दोनों। अब यहाँ पर बात हो रही है एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सब इरेशनल होते हैं। ये रियल नंबर है, ये सभी इरेशनल हो सकते हैं। क्या ये रियल नंबर इरेशनल ही हो सकता है सिर्फ? नो, क्योंकि रियल नंबर है उसमें रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल के अलावा अपने पास क्या आ रहा है? रेशनल भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर कैसे बना है? रेशनल और इरेशनल से। जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट का है कि रियल नंबर जितने रियल नंबर है वो इरेशनल है, जितने रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर है उसमें इरेशनल के साथ में क्या आ रहा है? रेशनल भी आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। अब यहां पर हमने बात की थी रूट एम की। इसका आंसर तो अपने पास फॉल्स आया। फर्स्ट का ट्रू था, सेकंड का फॉल्स, तो थर्ड का फॉल्स। यहां पर हमने बात की थी रूट एम की, और हमने रूट एम में बताया कि रूट 4 को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया कि रूट 4 की वैल्यू होती है 2, उसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब हमारे पास अगर आ गया रूट 2, तो रूट 1 की वैल्यू तो हमें पता है। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? जैसे इसी एक्सरसाइज का हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे रूट 1 की वैल्यू की बात करें तो रूट 1 की वैल्यू हमें पता है 1 है। रूट 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, रूट 3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। रूट 1 को हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं। रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे जब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं होगी? रूट 4 है जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 2, तो इसको भी हमने डायरेक्टली नंबर लाइन पे बना दिया। अब रूट 2 और रूट 3 है, इनको नंबर लाइन पे कैसे बनाएं? इसके लिए जैसे क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारे लिए क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछते हैं। यही क्वेश्चन कि लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब रूट 2 की जगह रूट 3 भी दे सकते हैं या रूट 5 भी दे सकते हैं। एग्जाम में रूट 2, रूट 3 या रूट 5 इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट 2 को नंबर लाइन पे शो कैसे करें। अब रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करने से पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें। अब राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। जिसमें एक एंगल, ये जो एंगल दे रखा है ये 90 डिग्री का होता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिसे हम बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोथेसिस जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। सम ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड, 90 के जस्ट सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ये इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं बेस। तो ये अपना हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर आप रूट 2 को लोकेट करने की बात कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे है? क्योंकि रूट 2 को जब हम लोकेट करेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक ट्रायंगल बना है। अब मेरे को वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने कह दी रूट 2, यानी ये अपने पास क्या है?
हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास में है √2। हाइपोटेनस अपने पास में √2 है, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या लें कि यहां पर वैल्यू √2 आए। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू 1 ले लूं, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या होता है 2, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2। तो इसका मीन्स ये वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी का हम यूज करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन पे 0 लोकेट कर दिया। अब अपनी जो स्केल है उसका यूज करना है। आप 1 सेंटीमीटर लोगे तो स्केल में बहुत ही छोटी डिस्टेंस आएगी, जिससे √2 को लोकेट करना और उसको सही से एग्जामिन करना हार्ड होगा। इसलिए हम जैसे लाइक एज यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर जिसको एज्यूम कर रहे हैं, वो हम स्केल में 1 सेंटीमीटर हम एज्यूम कर रहे हैं स्केल के 3 सेंटीमीटर के इक्वल। जो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम यहाँ पर गैप ले रहे हैं 0 से 1 के बीच का, वो हम स्केल में 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ताकि जो डायग्राम है हम जो बना रहे हैं वो क्या बने, बड़ा बने और अच्छे से समझ में भी आ सके। अब जो 1 सेंटीमीटर हम ये गैप ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया कि ये 1 के इक्वल है। गैप ज्यादा रखना है, छोटा रखेंगे तो बनेगा नहीं डायग्राम। अब 1 लेने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री बनाना हमें कंपास का यूज करके। कंपास का यूज करके आपको पता है कंपास का यूज कैसे करते हैं। कंपास का यूज करके हमें 90 डिग्री बनाया, 2 आर्क कट किए। फर्स्ट आर्क यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, फिर यहाँ कट किया और सेकंड यहाँ पर कट कर दिया। ये अपने पास आ गया 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने दे दिया, जैसे ए पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को दे दिया मैंने बी पॉइंट। अब ये 1 थी, हमने इससे पहले पढ़ा था कि √2 मैं कहां से लेकर आया, जब मैंने परपेंडिकुलर 1 ली और बेस भी क्या लिया, 1 लिया। यहाँ पर मैंने बेस 1 ले लिया, मेरे को परपेंडिकुलर भी क्या लेना है, 1 लेना है। तो कंपास में इन 3 सेंटीमीटर जहां तक ये 1 सेंटीमीटर जितनी एज्यूम की है, जितनी ली है, उतना को उतना आंख यहाँ पर कट कर देंगे। ये कट कर दिया। इस कट जिस पॉइंट पे कट हुआ है वो पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। उस सी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे। सी पॉइंट को ए से क्या करेंगे, ज्वाइन कर दिया। अब सी को ए से ज्वाइन कर दिया, ये 1 के इक्वल हो गई। ये वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल। ये 1 और 1 ये क्या आ गया, √2। अब √2 ये तो √2 की वैल्यू आई है। अब √2 हमें बनाना है नंबर लाइन पे। अब कंपास का यूज करेंगे और ए से सी तक की डिस्टेंस, कहां से, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कंपास से मेजर करेंगे। कंपास से मेजर करके उसको कंटिन्यू नीचे की तरफ लेके जाएंगे डॉटेड लाइन से और आर्क कट कर देंगे। हमने इसको डॉटेड लाइन से यहां से लिया और डॉटेड लाइन से कट किया। ये जिस पॉइंट पर कट हो रही है, जहां पे डॉटेड लाइन कट करती है, डॉटेड लाइन से बनाना है, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया डी पॉइंट। उस पॉइंट को क्या दे दिया, डी पॉइंट। और ये डी पॉइंट किसको शो कर रहा है, √2। ये √2 को, डी पॉइंट किसको शो कर रहा है, √2 को शो कर रहा है। तो √2 को नंबर लाइन पे इस तरह से लोकेट करना है। अगर इसी क्वेश्चन के साथ में हमें आगे एक्स्ट्रा पूछे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन, √3 को नंबर लाइन पे बनो, तो √3, अब पाइथागोरस थ्योरम से √3 की वैल्यू कैसे आती है, अगर हम एक वैल्यू 2 ले लें और दूसरी वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें। अब 2 का स्क्वायर तो आपको हो गया 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 तो 5 हो गया। वो तो √5 के लिए आ जाएगा। √5 की वैल्यू आएगी जो अपने आएगी, एक तो 2 लेंगे तब आएगा और एक 1 लेंगे तब आएगा। हमें चाहिए √3 नंबर लाइन पे। √3 नंबर लाइन पे बनाने के लिए अगर मैं इस 2 में ही 1 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी 2 लाने के लिए हमें क्या ले लिया, एक वैल्यू मैं ले रहा हूं √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है √2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो √3 नंबर लाइन पे आ जाएगा। तो हम
एक लेंगे √2 और एक लेंगे 1, एक लेंगे √2 और एक लेंगे 1। अब √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे बना रखी है, √2 तक तो बना रखा है। अब हमें बनाना है √3। √3 बनाने के लिए जहां पर ये √2 का पॉइंट आया है, इस लाइन को हमने थोड़ा क्या कर दिया, इसके से एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, यहां से इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद में वही कंपास का यूज करना है, और कंपास का यूज करके इस पॉइंट सी पॉइंट पर हमें बनाना है 90 डिग्री। कंपास का यूज करके, कंपास का यूज करके हमने कंपास चलाया और ये आर्क कट किया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, ये कट किया, ये बन गया अपना 90 डिग्री, बन गया वापस 90 डिग्री। तो √2 तो हमारे पास में है, एक तरह से देख लिया कि √2 तो क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो √2 और 1 क्या बन जाएगा, √3। तो √2 तो बन गया, अब हमें इस साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो वही 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और यहां से आर्क कट कर देंगे। यहां पर कट कर दिया, जिस पॉइंट पर कट किया है उस पॉइंट को हमने ले लिया ई पॉइंट। क्या ले लिया, ई पॉइंट। जब √3 बनाएंगे तो ये डॉटेड लाइन से शो नहीं करना है, इसको हम हटा देंगे, ये डॉटेड लाइन से शो नहीं करना है, हमें यही √2 बनाना है। √2 को हम सीधा √3 बनाना है, तो उसके लिए इसको डी पॉइंट ले लिया। अब इस डी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देते हैं, डी को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो ये एडी आई। ये जो एडी वैल्यू है ये किसकी है, √3 की होगी। √2 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये क्या आ गया, √3। वही कंपास में यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है और डॉटेड लाइन से नीचे एक्सटेंड करते जाना है, नीचे की तरफ लेते जाना है। तो डॉटेड लाइन से आपने जैसे जैसे नीचे लिया, ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ये पॉइंट हो गया अपना ई पॉइंट, ये पॉइंट हो गया अपना ई पॉइंट, और इस ई पॉइंट को कहेंगे √3। ये ई पॉइंट क्या अपना √3। इस तरह से √2 नंबर लाइन पे बनाते हैं, √3 नंबर लाइन पे बनाते हैं। इसी तरह √5 को नंबर लाइन पे बनाना है, जिसमें एक वैल्यू को आपको लेना है 2, यानी आपको जो बेस है, जो बेस है वो आपको कितना लेना है, 2 लेना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो बेस लेना है आपको 2, परपेंडिकुलर आपको लेना है 1। इस तरह से आपके बन जाएगा √5। √5 को बनाना है √2 की तरह, जैसे √2 बनाया जिसमें आपने बेस 1 लिया और परपेंडिकुलर 1 लिया। √5 में बेस आपको 2 लेना है और परपेंडिकुलर आपको 1 लेना है। इस तरह आपके पास √5 का डायग्राम बन जाएगा। तो √2 बना लिया, √3 बना लिया, √5 आप ऐसे बना लोगे। तो ये अपना जो नंबर लाइन पे √m वाले नंबर, √m को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं, तो वो हमने सीख लिया कि √m के जो नंबर है उनको लोकेट इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अपना इतना है।